So I have shared my screen with you guys. Okay, done. आखिरी क्लास में, इन द लास्ट क्लास, कौन से रूल तक आप पढ़ चुके थे मुझे फटाफट बताइएगा। मैं भी आपको शो करता हूँ सारे क्वेश्चंस। आई थिंक यहाँ तक इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए थे। यस सर। प्लीज स्टार्ट अर्ली। लेस्ट बता दिया था मैंने। यस सर। लेस्ट बता दिया था। और ये वाला क्वेश्चन ये नहीं हुआ होगा। नो सर, नो। No. चलिए, देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है। यू हैव टू टेल मी व्हाट्स द एरर इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या गलती है, और अगर गलती है तो क्या गलती है। Sir, repetition of will. रेपिटेशन ऑफ विल, एक्सीलेंट, एकदम सही कहा। तो क्या लॉजिक है उसके पीछे, सही कैसे करेंगे। Sir, I will give you a gift if you accept my proposal. I think that's Excellent. enough, sir. वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर। लेकिन इसके बीच का लॉजिक अभी हम शेयर करते हैं फटाफट कि क्यों ऐसा होता है, कब कब ऐसा होगा, कैसे उसको दिमाग में रखेंगे। और अगर आप रेगुलर क्लासेस एंड कॉलेज आते हैं तो ये मैं कई बार बता चुका हूँ। इफ यू रिमेंबर दिस थिंग। कितने लोगों को याद है मैंने कंडीशनल्स पढ़ाए हैं। कंडीशनल्स, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। एक गाना भी सुनाया था, अगर तुम मिल जाओ, उससे फर्स्ट कंडीशनल होता है। आप लोगों को बताया था कि आपके सीनियर्स को बताया था। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को बताया था। नो सर। हाँ सर, हमको नहीं बताया। नहीं बताया। नो सर। ओके, चलिए ट्राई करते हैं एक बार। एक सेकंड। बेटा ये जो कंडीशन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसे कहते हैं फर्स्ट कंडीशनल। ये बड़ा लॉजिक है। दो चीजें मैं बताऊंगा तो इंपॉर्टेंट है। पहला तो दिमाग में रख लो। फर्स्ट इज, इफ के साथ कभी भी, इफ के बाद, ये प्रीति आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना। इफ के बाद, आफ्टर इफ, यू शुड नेवर यूज विल, मस्ट, सॉरी नॉट मस्ट, विल और मी या फिर कैन या फिर माइट। ये सब आपको जो है यूज नहीं करना है कभी भी इफ के साथ। किसके साथ यूज नहीं करना है, इफ के साथ कभी भी इन सब चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। नाउ कोई चीज होती है या नहीं होगी, उससे भी बड़ा क्वेश्चन सर ऐसा क्यों। मैं रटना नहीं चाहता, इसको रटने से क्या फायदा। रटना नहीं है, लॉजिक ये है बेटा। इफ जो होता है, इफ का मतलब होता है यदि, अगर, मगर। मतलब ऐसी चीज जो श्योर नहीं है। अगर, अगर वर्ड जो बोलते हैं ना, अगर ये अगर वो, दैट मीन्स वो चीज इमेजिनरी होती है या फिर वो चीज हुई नहीं होती। तो जो चीज श्योर नहीं है, लाइक कंफर्म नहीं मालूम, तो ऐसा ही हमारा फ्यूचर भी होता है। कल किसने देखा, तो फ्यूचर विल शैल, ये भी किसी ने नहीं देखा, तो ये भी श्योर नहीं है इफ की तरह। मे का मतलब होता है शायद, माइट का मतलब ये होता है शायद। कैन भी जो होता है सकता, ये प्रोबेबिलिटी कि मैं कर सकता हूँ। तो मतलब इफ जो होता है ये भी एक तरीके से पॉसिबिलिटी या संभावनाओं को शो करता है। इन द सेम वे विल और मे, माइट, ये भी फ्यूचर टेंस जो होता है, या ये सारे मॉडल्स जो होते हैं, ये भी फ्यूचर को या प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। तो वही कहते हैं ना कि करेला अगर है तो उस पर नीम की कोटिंग नहीं करते हैं, कड़वे नीम की। तो करेला और नीम चढ़ा नहीं होता है। मतलब एक ही काम के लिए दो चीजें नहीं करते। इफ अपने आप में एक पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को शो करता है, एंड दैट्स व्हाई इनके साथ में ये कभी नहीं आता। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड रिमेंबर दिस कि आप इफ के आगे कभी भी इन चीजों को यूज नहीं करते। अगर आपको ये पता रहता, आप इस इफ के बाद जैसे ही विल का यूज हुआ, आप तुरंत समझ जाते कि सेंटेंस में एरर क्या है। यू गॉट माय पॉइंट। ये था आपका पहला, Yes, sir. ये पहला बेसिक चीज जो मैंने आपको बताया। यस। इसके, हाँ, इसके साथ में जो सेकंड पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ वो ये है, हमें अगर दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है, सेंटेंस वन एंड सेंटेंस टू, अगर मुझे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना है और दो में से एक सेंटेंस, इन दोनों में से कोई भी एक सेंटेंस कंडीशन पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। कंडीशन का मतलब क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना, कंडीशन सप्लाई, नियम एवं शर्तें लागू। कहने का मतलब है जो दूसरा सेंटेंस है वो तब होगा जब पहला फुलफिल होता है, या उल्टा भी बोलो, फर्स्ट सेंटेंस तब होगा जब सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे
अगर तुम अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करोगे और अपने स्किल्स को डेवलप करोगे, अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा करोगे, टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाओगे, तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक सेंटेंस है नौकरी मिलेगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, और दूसरा सेंटेंस है अगर तुम अपने स्किल्स को डेवलप करोगे। तो कौन सा एक सेंटेंस जो है नौकरी मिलना, ये किस पे डिपेंड करता है? स्किल्स पे। इन द सेम वे, अगर तुम मेरी बात मानोगे, अगर तुम मेरा प्रपोजल मानोगे, तो मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा, या फिर अगर तुम मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें पिटाई करूंगा। तो एक सेंटेंस जो है पिटाई खाना, वो दूसरे पे डिपेंड करता है कि तुम मस्ती करते हो या नहीं। जब हम whenever we combine such sentences, जब कभी भी हम इस तरीके से दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं जहां एक सेंटेंस किसी कंडीशन पे डिपेंड करता है दूसरे पर, उसे कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं बेटा? कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये जो अपने सभी सेंटेंस देखे, ऐसे 3 या 4 कंडीशनल्स होते हैं मेजरली, 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल के नाम से। उसमें से एक पार्ट आपने अभी देखा, एंड वी गोना डिस्कस अबाउट दैट। इसमें क्या होता है, जो एक सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल टेंस में होता है। हमें एक सेंटेंस किस में बोलना होता है? फ्यूचर सिंपल में। और जो हमारा दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में। और जो प्रेजेंट सिंपल में होता है सेंटेंस, उसके ठीक आगे इफ या फिर व्हेन ऐसे वर्ड्स लगाकर उसको कंबाइन कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखो, फ्यूचर सिंपल, आई विल गिव यू अ गिफ्ट, ये हमारा सेंटेंस नंबर 1 हो गया। अब ये देखो, इफ से हमने इसको कनेक्ट किया। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? यू विल एक्सेप्ट माई प्रपोजल, दिस इज योर सेकेंड सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि इस तरीके का अगर कोई कॉम्बिनेशन है, तो फ्यूचर सिंबल का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो जोड़ीदार या पार्टनर होता है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में वो प्रेजेंट सिंपल होता है। प्रेजेंट सिंपल में कभी भी विल नहीं आता है। क्या नहीं आता है? विल नहीं आता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में बोलते हैं। जैसे मम्मी बोलती है, खाना फिनिश करो वरना मार पड़ेगी, या फिर अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। ये गाना सुना है आप लोगों ने? ये जो गाना है, ये गाना इसीलिए है कि कंडीशन है, ये कंडीशन है कि जमाना छोड़ देंगे, लेकिन वो कब छोड़ेंगे, उसकी कंडीशन क्या है? अगर तुम मिल जाओ। या फिर ऋतिक रोशन का गाना है कि अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगी। तो कंडीशन है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम क्या कहोगी। तो अगर ग्रामर को मजे से पढ़ोगे तो हर गाने में, हर वेब सीरीज में, हर हॉलीवुड मूवी में आपको वो कंडीशंस दिखाई देती रहेंगी। टेंशन लेके नहीं पढ़ो इस चीज़ों को। देखो, अगर तुम ट्रेनिंग क्लासेस अटेंड करोगे तो तुम्हें प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा। तो इफ़ यू अटेंड, देखो इफ़ प्रेजेंट सिंपल, इफ़ यू अटेंड माई क्लासेस या इफ़ यू अटेंड योर ट्रेनिंग क्लासेस, यू विल गेट अ जॉब, यू विल गेट गुड प्लेसमेंट। उल्टा भी बोल सकते हो, इफ़ यू अटेंड द क्लासेस यू विल गेट अ गुड जॉब, या फिर यू विल गेट अ गुड जॉब, गुड प्लेसमेंट इफ़ यू अटेंड द ट्रेनिंग लेक्चर्स। समझ में आया बेटा बात? इसी के साथ रूल नंबर 9 इस स्लाइड का खत्म हुआ है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। आपके सामने एक और सेंटेंस है, फटाफट बताओ, पढ़ के बताओ इसमें क्या गलती है। Already, sir. ऑलरेडी आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा? Already नहीं आएगा सर। ऑलरेडी नहीं आएगा, गलत जवाब। और बाकी लोग ट्राई करिए। कोई नहीं ट्राई कर पा रहा। सर चैट में भेजा है। एक्चुअली मेरा बेटा तो आज दूसरा अकाउंट कनेक्ट नहीं हुआ है। So the train had already left. एक्सीलेंट आंसर। अब इसी के ऊपर क्यों होगा बेटा ऐसे विनायक? सर ऐसा क्यों होगा? हैड क्यों लगाएंगे वहाँ पे? हैड देखो, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा था, तो रीच्ड, ईडी लगाए, रीच्ड, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? past tense. इट्स पास्ट टेंस। यू गॉट माय पॉइंट? अब ये भी, अब पास्ट टेंस है तो आगे की कहानी भी पास्ट टेंस में ही होगी। जब कल की बात हो रही है तो ये जो है लीव का सेकंड फॉर्म क्या होता है? लीव, छोड़ना या चले जाना का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट। तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये भी पास्ट टेंस है। तो गड़बड़ क्या है?
दोनों ही तो पास्ट टेंस है। ये तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आंसर आना इज नॉट इम्पोर्टेंट कि तुमने, कई बच्चे कर सकते, मैं तुम्हारी जगह होता, कई सारे बच्चे यहाँ से फटाक से क्वेश्चन लिया, गूगल पे डाला, आंसर मिल गया मेरे को, या फिर मैं 2-3 दोस्त मिल के बैठ गए, आपस में एक दूसरे डिस्कस करके आंसर बता दिया ना। द क्वेश्चन इज कि आंसर क्या है, इसके पीछे भागना है, ताकि अगर कोई और क्वेश्चन भी इसी पैटर्न में आए तो हमें बनना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन ये है बेटा, मैं एक बार एक ट्राई कर लूँ जस्ट कनेक्ट होने की, क्लास टाइम कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ आज, couldn't connect you to the video call, dismiss, shit, I don't know why it's not able to join it. Work, meet, हाँ दैट्स ग्रेट। अब आप लोग कमेंट में भी बोलेंगे तो मुझे दिखाई देगा यार। बेटा अब यहाँ का लॉजिक फटाफट बताता है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, मैं कई बार बता चुका, अगर आप कॉलेजेस रेगुलर आओ तो पता चले, पिछले सेमेस्टर में ही बताया होगा। यहाँ पे ये है, जब कभी, वेन एवर इन पास्ट, कभी भी अगर पास्ट में दो एक्शंस मतलब दो अलग अलग इवेंट्स या दो अलग अलग काम लगभग सिमिलर टाइम पे, लगभग नजदीकी टाइम में अगर होते हैं, टू एक्शंस टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मेरी बात यहां तक समझो, पास्ट में कभी भी अगर दो एक्शंस मतलब कोई भी दो काम साइमल्टेनियसली हो, जैसे व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा था, ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। अब ये एक एक्शन है मेरा स्टेशन पहुंचना और दूसरा एक्शन है ट्रेन का चले जाना, ये दोनों एक्शन लगभग सेम टाइम पर हुए हैं, मतलब साइमल्टेनियसली, आसपास, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में हुए हैं। सही कह रहा हूँ? इज इट ओके? क्लियर है मेरी बात? यस सर। Yes, sir. दोनों ही पास्ट में हैं और दोनों ही लगभग आगे पीछे हुए। जैसे जैसे ही सर ने क्लास स्टार्ट की, मैंने गेम खेलना बंद कर दिया, या जैसे ही पापा घर पहुंचे, मैंने टीवी बंद कर दिया, या जब मैं कॉलेज पहुंचा, एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। यहाँ सारे जो एक्शंस हैं, दो एक्शंस हैं, कॉलेज पहुंचना, एग्जाम स्टार्ट होना। जब मैं थिएटर पहुंचा, फिल्म स्टार्ट हो चुकी थी, तो थिएटर पहुंचना और फिल्म का स्टार्ट होना, स्टेशन में पहुंचना, ट्रेन का छूट जाना, जो ये दो एक्शन से लगभग एक टाइम प्लेस में हो रहा है। तो ऐसे में ये बताने के लिए कि कौन सा एक्शन थोड़ा सा पहले हुआ है और कौन सा एक्शन उसके बाद हुआ है, कौन सा पहले हुआ है और कौन सा बाद में हुआ है, ये क्लैरिटी देने के लिए हमें दोनों को अलग अलग पास्ट टेंस में लिखना होगा। कैसे? जो फर्स्ट एक्शन होगा, जो काम पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, या जिसे कहे जो प्राइमरी एक्शन होगा, कौन सा एक्शन होगा? जो प्राइमरी एक्शन होगा, उसको हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में लिखेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो हमारा सेकंड एक्शन होगा, जो प्राइमरी के जस्ट बाद में होता है, थोड़ा ही बाद में होता है, जो सेकंड एक्शन होगा, ये हमारा पास्ट सिंपल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनाइट या पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें कि वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म। और अगर हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में लगाना पड़े तो डिड नॉट लगाते हैं। ये क्लियर हुआ? अब अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो हमारा आई रीच द स्टेशन, ये एक्शन 1 है, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, ये हमारा एक्शन नंबर 2 है। लेकिन दोनों में से कौन सा पहले हुआ, प्राइमरी या फर्स्ट एक्शन, कौन सा मानोगे बेटा? स्टेशन पहुंचना या ट्रेन छूटना? क्या बोलोगे बताओ? ट्रेन छूटना। Station. भैया तुम पहले स्टेशन पहुंचे कि ट्रेन पहले छूटी? ट्रेन पहले छूटी सर। ट्रेन पहले छूटी, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी एक्शन। अब ये प्राइमरी एक्शन हो गया, तो ये कौन से टेंस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या आना चाहिए? हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म।
क्लियर, हैड और वर्ब थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट जो है ये वर्ब है, छूटना, इसके पहले आएगा हैड, और लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट और थर्ड फॉर्म भी होता है लेफ्ट। द राइट आंसर इज व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एडवर्ब है, इसलिए इसको बाद में दिखाएंगे। द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो हमें इस तरीके से पास्ट परफेक्ट में बनाना। यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आया बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। अब मैं आप लोगों से एक सेंटेंस देता हूं, आप उसको कन्वर्ट करके बताइए। आई एम गिविंग यू अ सेंटेंस एंड ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। जब मैंने क्लास ज्वाइन की, बादल सर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके थे। जैसे भी बहुत लोग लेट आए ना, तो जब मैंने क्लास ज्वाइन की, सर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। डेली लाइफ से रियल बनाओ ना। When I joined the online class, sir had already started teaching. Sir had already started teaching. समझ में आया? Yes, sir. आप कनेक्ट करने के लिए when का यूज भी कर सकते हैं। जब, इनमें यूजुअली जब या when या फिर already, है ना, if, इसका यूज करते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन आते हैं। तो ये अब बन जाएगा, जब मैं कॉलेज पहुंचा एग्जाम स्टार्ट हो चुका था। कैसे बोलोगे इंग्लिश में? कोई भी बोलो। When I reached the college, the exam had already started. When I reached college, reached past simple tense, reach का second form. When I reached college, the exam had already started. The exam had already started. तो ये है, इस तरीके से आपको बनाना चाहिए। जब पुलिस पहुंची, चोर भाग चुके थे। When police arrived, when the police arrived, thieves had already fled या left। समझ में आया? या run away, जो भी आप लिखना चाहे। That was ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. चलिए अगला है लास्ट। इसके आगे मैंने अभी आपके लिए ऐड नहीं किया, इसके आगे और करना होगा तो बताएंगे। अभी इसको देखो, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस, मतलब कहना चाह रहा है पहले 4 लड़कों को मौका दिया जाएगा। The first 4 boys will be given the chance. अच्छा, करेक्ट अरेंजमेंट बस गलत है। फर्स्ट और 4 का अरेंजमेंट, इधर फर्स्ट आएगा, 4 इधर आएगा। बेटा ये नंबर्स जब हम लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका ये भी होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे ये 4 लिखा है तो ये वाला 4 है, ये फर्स्ट लिखा है तो ये वाला फर्स्ट है। इसको कहते हैं कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो आई बिलीव इसको कहते हैं, ये होता है कार्डिनल नंबर्स। ये याद जनरल नॉलेज के लिए, कार्डिनल नंबर सिस्टम, ये है ऑर्डिनल नंबर सिस्टम। कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आप हमेशा याद रखो, जब भी व्हेनेवर ये दोनों चीजें साथ में आएगी, 1 2 3 4 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर ये कभी भी साथ में ये यूज करना हो तो हमेशा प्रायोरिटी जो होगा वो इनको मिलेगा, ऑर्डिनल नंबर्स को। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब पहले बोलना पड़ेगा, एंड 1 2 3 4 वाला जो चीज़ है वो बाद में बोलना है। ये अरेंजमेंट होना चाहिए। अब मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करिए, बनाने फ्रेम करने का कोशिश करिए। इस बुक के आखिरी के 2 चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रांसलेट करो, इस बुक के आखिरी के 2 चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। The last 2 chapters of this book are very interesting. है ना, जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलते हैं वैसे ही आता है एक वर्ड इसी सीरीज में आता है, लास्ट और नेक्स्ट। तो हमने पहले लास्ट 2 चैप्टर्स, लास्ट 2 चैप्टर्स, 2 लास्ट चैप्टर्स नहीं होगा, ये ऑरेंज बोलने में भी अजीब लगेगा और आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से द फर्स्ट 3 चैप्टर्स, द फर्स्ट 3 सिलेक्शंस हुआ। देखो पहले 3 जो सिलेक्शन हुए वो फेयर थे और आखिरी के जो 4 सिलेक्शन हुए वो अनफेयर थे, इसको उसमें चीटिंग की गई। तो ये कैसे बोलेंगे, द फर्स्ट 3 सिलेक्शंस वर जेन्युइन एंड फेयर एंड द लास्ट 4 सिलेक्शंस वर अनफेयर and there was and cheating was conducted over there, there was fraud in that। अब जो भी बोलो, तो लास्ट 4 सिलेक्शंस, द फर्स्ट 3 सिलेक्शंस, ये याद रखना चाहिए
कि कहाँ कौन सा यूज होगा। तो ये क्लियर होगा ये रूल भी कि कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स कभी साथ में आएंगे तो कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir. चलिए, इसके अलावा और कौन सा रूल आपको कराया जाए इसके आगे। ये दो इजी चीज़ें हैं, लेट इट बी। काफ़ी कंफ्यूजन होता है, कुछ बच्चे गलती करते हैं एग्जाम में। अगर इजी पेपर आया तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, इसको आप सॉल्व करके देखो, बताओ। ये जो सेकंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा है इसके बारे में बताएं। बहुत इजी और बहुत बेसिक सा है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश मीडियम में पढ़े वो फटाफट बता देंगे। आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन एक्सपेक्टेड। इसमें बोलना ये चाह रहा है राइटर कि मैं 10 बजे पहुंच गया था, लेकिन वह देरी से आया जितना मैंने सोचा था। मैंने जितना उम्मीद की थी उससे लेट आया था। ठीक है, क्या आंसर इसमें होना चाहिए बेटा? व्हाट इज द मिस्टेक ओवर हियर? यहाँ पे दो कंफ्यूजन है बेटा। एक होता है LATER, लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है। और एक होता है LATTER, लेटर। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। और इसका मतलब होता है बाद वाला, जब दो सब्जेक्ट्स या फिर कोई एंटिटीज की ओर रेफर किया जा रहा हो। ये तो आपको समझ में आ गया कि वो मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे बाद में आया। तो यहाँ पे ये वाला लेटर तो आएगा नहीं, यहाँ पे LATER ये वाला लेटर आएगा। यू गॉट माय पॉइंट? Yes, ये sir. ये बहुतों को पता होता है, इट्स वेरी कॉमन। द थिंग इज, इसी बहाने इस पे थोड़ा सा फोकस करिए, ये वाला लेटर कहाँ आएगा। ठीक है, जैसे लिखा आई हैव टू फेवरेट स्टूडेंट्स। मेरे दो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं। वे सेंटेंस को रीड आउट करो और समझने की कोशिश करो कि क्या आप बोलना चाह रहे हैं। आई हैव टू फेवरेट स्टूडेंट्स, फॉर्मर इज अ बॉय एंड लेटर इज अ गर्ल। मेरे दो फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, पहले वाला एक लड़का है और दूसरा वाला एक लड़की है ना। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा? ये वाला लेटर सही लिखा है गलत लिखा है? इट्स राइट और रॉन्ग? Double T वाला सर। यहाँ पे आएगा डबल टी वाला। यू गॉट माय पॉइंट? इसी तरीके से एग्जाम में आ सकता है। राम एंड श्याम फ्रेंड्स। Farmer is a king and later one is a milkman। अब ये बताओ कि राजा कौन है? राम Who is the सर। king? राम। अब ये किंग जो है वो राम है, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा है? फॉर्मर। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, 1 and 2। जो पहले वाला है उसको बताने के लिए क्या लगाते हैं? फॉर्मर। और जो बाद वाला है उसके लिए कौन सा वाला लेटर लगाते हैं? डबल टी वाला लेटर। ये जो पहले, ऐसा राम और श्याम दोस्त हैं, जहाँ पहले वाला एक राजा है और दूसरा वाला जो बाद में जिसके बारे में नाम लिया मैंने वो एक मिल्कमैन है। मतलब जब भी हम सेंटेंस में कोई दो एंटिटीज, दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं
और हमें पहले वाले और दूसरे वाले की ओर रेफर करना हो, इशारा करना हो कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले वाले के लिए फॉर्मल लगाते हैं और दूसरे वाले के लिए लेटर, और यहाँ पर आता है डबल टी वाला लेटर। यू गॉट माई पॉइंट? LLATTER, ठीक है। Yes. इसी तरह एक छोटा सा स्पेलिंग मिस्टेक वाला काम होता है जो बहुत इजी है। ऐसे ये ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पे दो वर्ड है, ये गड़बड़ होता है। एक है फार्दर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है बेटा? Further, sir, you वाला. फर्दर। द राइट आंसर इज फर्दर, नॉट फार्दर। अब दोनों की स्पेलिंग लगभग फिर से सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी लगभग सेम है, फार्दर एंड फर्दर। एक में ए का डिफरेंस है, एक में यू का डिफरेंस है, इस पे ध्यान रखना है, ठीक है। फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट, या फिर आगे, या फिर नेक्स्ट मतलब अगला, या फिर इसके अलावा। इंग्लिश में एक और वर्ड बोल सकते हैं, इन एडिशन, मतलब जो है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ में। जैसे आई एम टीचिंग यू ग्रामर, फर्दर आई विल टीच यू इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे फर्दर आया, इसका मतलब आगे या इसके अलावा या इसके साथ साथ मेडिशन में फर्दर, FURTHER। लेकिन फार्दर जो वर्ड है ये बना है फार से, फार, फार्दर, फार्देस्ट। फार वाला मतलब क्या होता है? दूर। क्लियर हुआ? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फर्दर। डन गाइस? Yes. ये दो इजी रूल्स थे, और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट छूट रह गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, हैव यू बॉट सम मैंगोज, हैव यू बॉट सम मैंगोज। ये सुनने में एकदम सही लग रहा है, परफेक्ट। अगर आपको ग्रामर नहीं आती है डिटेल में, जैसे आज बहुत सारे गधे बच्चों ने ग्रामर की स्पेलिंग ही गलत लिखी है, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल गाइस इन थर्ड ईयर। ग्रामर की स्पेलिंग ये होती है। अब चैट सेक्शन में जाके देख लो किसने किसने गलत लिखा है। तो अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, आप फ्लुएंसी में अच्छा है, आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी अच्छी इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ा है या फिर प्रैक्टिस करके इम्प्रूव किया है, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ में नहीं आएगी। जैसे हैव यू बॉट सम मैंगोज, क्या तुम कुछ आम लाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर डू यू हैव सम फूड, डू यू हैव सम वाटर। हम लोग क्या करते हैं, डू यू हैव सम वाटर, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है। तो जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो ये बोलना सही लगता है, फ्लुएंसी में बोलने में सही लगता है। तो यहाँ ये सुनने में सही है, इट्स राइट। बट यहाँ पर मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि सम का यूज यूजुअली पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। कहाँ करते हैं बेटा? अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं। जैसे मेरे पास कुछ खाना है, आई हैव सम मनी, आई हैव सम फूड, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मैंगोज। जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, एक सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, वहां पर हम सम का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम नेगेटिव सेंटेंस का जैसे नेगेटिव सेंटेंस का यूज करना हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करना हो। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछना, सवाल पूछना। क्या? जैसे मेरे पास कोई भी आम नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है, या मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई डोंट हैव सम मनी या आई डोंट हैव एनी मनी। क्या बोलोगे? आई डोंट हैव एनी मनी या फिर आई डोंट हैव सम मनी। क्या क्या अच्छा लगेगा? एनी मनी। Any money, Any sir. money। है ना, मेरे पास कोई खाना वाना नहीं है, मेरे पास कोई खाना नहीं है, मेरे पास कुछ भी खाना नहीं है। तो आई डोंट हैव एनी फूड या आई डोंट हैव सम फूड। क्या बोलोगे? Any food, sir. एनी फूड।
इसी तरीके से नेगेटिव के साथ साथ अगर इंटरोगेटिव का भी यूज करना है कि क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी फूड, डू यू हैव एनी मैंगोज, या हैव यू बॉट एनी मैंगोज, यहाँ पे सम की जगह आना चाहिए, डू यू हैव यू बॉट एनी मैंगोज। तो नेगेटिव या इंटरोगेटिव में हमें किसका यूज ज्यादा करना चाहिए, एनी का। तो ये इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, जहाँ पे मैंने क्लियरली आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं और एनी का यूज हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस अगर समझ में आ गया, ये तो हुआ हर स्कूल के बच्चों को या फिर कॉलेज में जो बेसिक किताब से पढ़ा उसको पता होना चाहिए, लेकिन जहाँ आपको अकेले पढ़ने में दिक्कत है कि वही मैं आपको हेल्प करता हूँ, थोड़ा एडवांस हल्का सा। इंट्रोगेटिव में क्या यूज करना चाहिए आपको? इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है, अब सम यूज करोगे कि एनी, क्या यूज करोगे? Any, sir. एनी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या होता है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो उसका जवाब हाँ में भी आ सकता है, मतलब पॉजिटिव आंसर भी आ सकता है, या फिर नेगेटिव भी आ सकता है। आ सकता है ना? जैसे क्या तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास पानी है, तो सामने वाला बोल सकता है हाँ मेरे पास पानी है, तो या फिर मेरे पास पानी नहीं है। दोनों आंसर दे सकता है, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। जस्ट गिव मी अ सेकंड, अर्जुन कॉल। ओके गाइस, आई एम बैक टू द क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो अब मैं बात करूँ नेगेटिव में क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। एनी अगर हम पूछते, कभी भी सेंटेंस में एनी लगाते हैं, व्हेनेवर वी यूज एनी, इट कैन बी अ पॉजिटिव सेंटेंस, इट कैन बी अ नेगेटिव रिप्लाई। आपको सवाल का जो आंसर है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल सकता है, एम आई राइट? यही हम बात कर रहे थे। लेकिन है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मुझे आंसर हाँ में ही चाहिए, अगर मुझे सिर्फ पॉजिटिव में ही आंसर चाहिए, मुझे सिर्फ हाँ सुनना है, जैसे मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे सुनना है कि सामने वाले के पास, सामने वाला बोले हाँ पानी है, मना नहीं करे, वो हाँ में ही जवाब दे। मैं ये जताना चाहता हूँ कि मुझे पॉजिटिव में आंसर सुनना है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पर मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए। तो मैं क्या बोलूँगा, हम ऐसे सिर्फ पॉजिटिव आंसर ही अगर चाहिए तो हम ऐसे कैसे बोलते हैं, सम। जैसे मैंने कहा डू यू हैव सम फूड, इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ खाना है क्या, और मैं चाहता हूँ कि तुम हाँ में जवाब दो, या मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हाँ में जवाब दो, बड़े एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसा। तो इस केस में आप सम का यूज कर सकते हैं। एक तरीके से एक एक्सेप्शन हो गया, एक हिंदी में कहते हैं अपवाद हो गया, कि एक तरफ सर सिखा रहे हैं कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो सम लगाना है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो ऐसे केस में मुझे एनी लगाना है।
पर एनी की जगह पे सर बोल रहे हैं सम भी आ सकता है, पर सम आएगा तो उसका एक सिचुएशन, एक कंडीशन अलग हो जाती है। जैसे कहानी चल रही है कि एक प्यासा आदमी बहुत रेगिस्तान में चला जा रहा है और अचानक काफ़ी समय बाद उसको एक गाँव दिखाई देता है, और वहाँ पे एक उस गाँव वाले से वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास पानी है? तो उस समय क्या पूछेगा, डू यू हैव एनी वाटर या डू यू हैव सम वाटर? क्या सेंटेंस उस कहानी के सिचुएशन के हिसाब से परफेक्ट बैठती है, एनी या फिर सम? बताइए। Do you have some? सम। तो दैट इज द थिंग, यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि अगर आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में है तो वहाँ पे एनी ही एनी ANY एनी आना चाहिए। 99% केस में आपका एनी ही होगा, लेकिन ये जो 1% का एक्सेप्शन है ना, इसको थोड़ा स्मार्टली दिमाग में रखना। आपका इंग्लिश बोलना भी अच्छा हो जाएगा और आपका ग्रामर का नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट गाइस? समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. वेरी गुड, चलो डन। तो आज के लिए इतना ही, मुझे एक अर्जेंट कॉल पे जाना है, तब तक आप अपनी अटेंडेंस पहले मुझे दीजिए। आई जस्ट वांट यू गाइस अटेंडेंस। Ratiba 2022। या अटेंडेंस, मार्क अटेंडेंस। ओके, अपनी अटेंडेंस देखते जाइएगा, मैं पूछते जा रहा हूँ सबसे अटेंडेंस उनकी। आकाश Present, sir. अनीता प्रेजेंट, अंजलि इज एब्सेंट। Present, sir. अंजलि कहाँ प्रेजेंट है? अंजलि है ही नहीं क्लास में। अनीता है। अंकित इज ऑल्सो एब्सेंट। अरविंद इज एब्सेंट। प्रेजेंट सर, आशुतोष, प्रेजेंट। अच्छा अरविंद ठाकुर प्रेजेंट है। आशुतोष इज एब्सेंट। दीपू इज एब्सेंट। दिव्या नागवंशी इज प्रेजेंट। परद नाज इज एब्सेंट एंड कैलाश इज एब्सेंट। किरण कारपेंटर इज एब्सेंट। लालू कभी नहीं आता। अफजल, अफजल सर नहीं यस है। यस हाँ सर। अफजल। मैं हूँ कौन सर। कौन कौन? मैं हूँ। अफजल। अफजल कहाँ बैठा है? सर मेरा मोबाइल हिट था तो अशरफ के मोबाइल से ज्वाइन था दोनों आदमी। अशरफ, अशरफ, अच्छा आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, चलो ठीक है। अशरफ, अशरफ इज ऑल्सो देयर। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा टेक्निक मिल के यूज करो, डेटा भी बचेगा बेटा। अगर एक साथ हॉस्टल में रहते हो तो मजाक करो, साथ में रख सकते हो। एंड वी हैव नाजरीन इज ऑल्सो देयर। नाजरीन आई थी ना आज? आई थी, फिर लेफ्ट हो गई, तो अटेंडेंस माइनस में दूंगा। देन निकिता इज एब्सेंट। प्रीति कई दिनों के बाद, महीनों के बाद आई है बेटा। प्रीति आपका वो नहीं है, वो अभी तक क्या है, रिज्यूमे अपलोड नहीं किया अपने असाइनमेंट में, है ना? Yes, sir. वो अपलोड करो और वीडियो बनाओ। एंड श्रुति नहीं आई है। स्नेहा खड़ से आई थी और आके वो भी लेफ्ट हुई है, ऐसे में अटेंडेंस नहीं मिलेगा। शोएब, विनायक इज प्रेजेंट। रजनीश इज नॉट प्रेजेंट ना। मार्क अटेंडेंस, 8 पीपल आर प्रेजेंट, सबका लग गया अटेंडेंस। ये रहा, मैं बोल रहा प्रीति 16 लोगों ने सबमिट किया है ना? Yes, श्रुति sir. जैन का आ गया है, आपका प्रीति का यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा होगा। प्रीति कुमारी पेंडिंग, ठीक है। और वीडियोस में से देखो, वीडियो है ये सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, ये मेरे पास विनायक का वीडियो आया है सिर्फ, बाकी किसी का वीडियो नहीं आया है। ठीक है, ऐसा वीडियो मुझे सबका चाहिए। और ये आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अपना जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड करना है, और अपलोड करके जो यूट्यूब की वीडियो के लिंक है वो मुझे शेयर करनी है। समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर Yes, टुडे। sir. समझ में? आप मुझे चैट में Yes, और sir. आपके मोबाइल ऐप पर चैट रूम भी है, आप उस चैट रूम में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये चैट रूम है RB2022 CSE चैट्स। ये चैट्स आपको दिखाई देगा ऐसे, उसमें जाके RB2022 CSE में चैट में जाकर यहाँ पर आप अपना राइट समथिंग में जाके लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो उसको जल्दी से करिएगा, मैं वेट करूँगा कितने लोग समय पे सबमिट करते हैं अपना असाइनमेंट। So till then, bye bye, good day, have a nice day, take care.